बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो जॉब्स आई हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसके लिए बायोलॉजी के एमसीक्यूज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एसएसटी की साइंस कैटेगरी के हवाले से। और एसएसटी साइंस कैटेगरी के लिए दूसरी भी वीडियोस जो पहले ही अपलोडेड हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो आप वहीं से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एमसीक्यू, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर्स। प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है? तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ होता है? तो ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अमोनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ। अमोनिफिकेशन जो है ये किस चीज़ की फॉर्मेशन है? तो अमोनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से जो अमोनिया बनता है उस को प्रोसेस को, उसके फॉर्मेशन को अमोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से, जेली फिश ब्रीथ थ्रू दी। जो जेली फिश होती है ये कैसे जो है सांस लेती है? किस चीज़ के थ्रू सांस लेती है? तो ये एपिडर्मिस के थ्रू सांस लेती है। और ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या है? तो ये जो उसके जो स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो हम देख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो स्किन की है, उसके थ्रू और जेली फिश ब्रीथ करती है। नेक्स्ट वन, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल है वो है ओवम। ओवम जो है ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल है। और ये जो ओवम है ये जो है फीमेल में प्रेजेंट होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होता है। और ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी बोन्स डू ह्यूमंस हैव इन दी वर्टिब्रेट कॉलम। जो ह्यूमन का जो वर्टिब्रेट कॉलम होता है उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो उसमें 33 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। जो फ्रूट जो है जो कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस से जो है डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कंपोजाइट फ्रूट कहते हैं। कंपोजाइट फ्रूट जो कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस से जो है डेवलप होता है। कंडेंस मतलब डेंसर या जो गाढ़ा जो इन्फ्लोरेसेंस है उससे जो फ्रूट डेवलप होता है उसको कंपोजाइट फ्रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ये मेनली किसकी जो है बनी हुई होती है? किस चीज़ की कंपोज्ड हुई होती है? तो ये सेल्यूलोज की कंपोज्ड हुई हुई होती है प्लांट की सेल वॉल। नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। नाइट्रोजन जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? तो ये इसका जो जवाब है, इसका जवाब ऑल ऑफ दीज होगा। अमोनियम नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, इन तीनों फॉर्म में जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है प्लांट। नेक्स्ट वन, अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। एक सेल जिसमें सेल वॉल नहीं हो, विदाउट सेल वॉल हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उस सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट मतलब जो एंटायर सेल हो विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल के बगैर जो सेल हो उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स इज कॉल्ड। जो डिफरेंट ब्रीड मुख्तलिफ जो ब्रीड्स होती हैं उसके उनके दरमियान जो क्रॉसिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। आउट क्रॉसिंग। और आउट क्रॉसिंग को आउट ब्रीडिंग भी कहा जाता है। आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग को आउट ब्रीडिंग भी कहा जाता है।
नेक्स्ट वन, फ्लावर्स विथ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड, फ्लावर्स जिसमें दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बायोसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? तो एंड्रोशियम जो है ये मेल जो पार्ट है फ्लावर का, उस वो एंड्रोशियम है, और जो गाइनोशियम है ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उसको गाइनोशियम कहते हैं। और जिसमें दोनों, जिस फ्लावर में दोनों हों गाइनोशियम एंड्रोशियम, उसको बायसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, जो पोलेंस का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको पोलिनेशन कहते हैं। और जो एंथर है, एंथर, ये जो एंथर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और जो स्टिग्मा है ये फीमेल फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंथर और स्टिग्मा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है किस पार्ट में जो एक्सचेंज होती है गैसेस की? तो वो एल्वियोली है, जिसमें एक्सचेंज होती है गैसेस की। और जो एल्वियोली है ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे? लंग्स में। नेक्स्ट वन इज, which of the following gas is released out during the process of respiration, respiration के प्रोसेस के दौरान कौन सी गैस है जो रिलीज आउट होती है, जो बाहर निकलती है, रिलीज आउट होती है, वो कौन सी गैस है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो ऑक्सीजन है वो इनटेक होती है। नेक्स्ट वन इज, द विंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड, जो विंड पाइप है इसको और क्या कहा जाता है? तो उसको और ट्रेकिया कहा जाता है। विंड पाइप को और ट्रेकिया कहा जाता है। और जो विंड पाइप है ये पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है विंड पाइप, जिसके जरिए सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड द वाटर सोल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सी जो विटामिन है जिसको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं? तो ये विटामिन सी है, जिसको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। बेसिकली जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं वो विटामिन सी होती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो क्या होती है? जो 8 जो बी विटामिन बी की जो टाइप्स होती हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये जो विटामिन्स होती हैं ये मिलके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं वो विटामिन सी होती है और विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स आर कॉल्ड द फैट सोल्यूबल विटामिन्स, इनमें से कौन सी विटामिन है जो फैट सोल्यूबल विटामिन जिसको कहते हैं? वो तो वो ये विटामिन ई है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। टोटली जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं वो 4 होती हैं। एक तो विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इन चारों को जो है फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, इनमें से कौन सी विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? तो ये विटामिन सी है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, जो विटामिन डी की सबसे ज़्यादा जो सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होता है? तो उससे रिकेट्स होती है। जो रिकेट्स है, और रिकेट्स क्या है? तो रिकेट्स जो है ये जो है अफेक्ट करती है, जो चिल्ड्रन में बोन की डेवलपमेंट होती है उसको इफेक्ट करती है रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 20, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, इनमें से कौन सा जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का? तो ये स्टेमिन है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। बाकी ये जो तीन है ये फीमेल
जो है पार्ट है। थैंक सो मच। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।